क्या बीजेपी में सांसदों का टिकट जो है वो कटने वाला है और अधिकांश सांसदों के टिकट पर तलवार लटक रही है? जी हां, हम ये बात आपको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो खबर सामने आई उसमें साफ कह दिया गया कि चुनाव जो है कमल का निशान लड़ रहा है। कोई प्रत्याशी जो है वो टिकट यानी कि चुनाव नहीं लड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी तक। इस वक्त हर तरफ चर्चा है कि आखिर किसे टिकट मिलेगा और कब इन टिकटों की लिस्ट का ऐलान होगा। लेकिन इन सब के बीच गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में यानी कि केंद्रीय कार्यालय पर बैठक हुई, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेताओं ने एक साथ बैठकर नामों को फाइनलाइज कर लिया। लेकिन इन सब के बीच पीछे की खबर क्या थी और ये लिस्ट किस किस आधार पर बनाई गई, हम आपको वो बताएंगे। और ओबीसी के जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके लिए क्या कड़ा फैसला लिया गया, वो बहुत जानना जरूरी है। दरअसल इस पूरी बैठक में जो बात सामने निकल कर आई उसमें नमो ऐप पर तमाम सांसदों को लेकर फीडबैक मांगा गया था और इस फीडबैक में सांसदों के कामकाज को लेकर तमाम सवाल पूछे गए थे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सर्वेक्षण वाली जो एजेंसियां हैं उनसे हर क्षेत्र की रिपोर्ट मांगी गई। बीजेपी शासित राज्यों में हर संसदीय क्षेत्र में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई और इन मंत्रियों से कहा गया कि वो लोकसभा सीट का दौरा करके सांसदों के बारे में रिपोर्ट लें। मंत्रियों और संगठन से मिली रिपोर्ट को प्रदेश स्तर पर चुनाव समिति की बैठक में रखा गया और यहां तक कि संगठन के महासचिवों की तरफ से भी फीडबैक लिया गया और साथ ही साथ आरएसएस के तमाम पदाधिकारियों से वहां के क्षेत्र में जो सांसद ने काम किए उसका फीडबैक लिया गया। इसके साथ बड़ी बात जो निकलकर सामने आई कि यहां पर राज्यों की चुनाव समितियों की बैठक में हर संसदीय सीट पर उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार किया गया। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले हर राज्य के कोर ग्रुप की जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ बैठक हुई। इन बैठकों में हर सीट पर संभावित उम्मीदवार के नाम की चर्चा हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले प्रधानमंत्री निवास पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने कल लंबी बैठक की। उसके बाद जाकर कार्यालय पर, बीजेपी कार्यालय पर तमाम नेताओं के साथ, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम संगठन के लोगों के साथ इन सभी नेताओं ने बैठक की और नाम फाइनलाइज किए। इन सब के बीच सबसे बड़ा जो मुख्य मुद्दा यहां पर निकल के सामने आया कि अगर कोई सीट पर प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है और वो दूसरी पार्टी में है तो इस बात का जोर लगा दिया जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए और भाजपा से चुनाव लड़कर जीत दर्ज करे। इसके साथ ही साथ इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों की चर्चा हुई और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राज्यवार उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई और इसके आगे कहा गया कि जिन सांसदों का प्रदर्शन ठीक नहीं है उनका टिकट बिना किसी झिझक के काट दिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि हर सीट पर कमल चुनाव लड़ रहा है। और इस आधार पर जो बात कही गई कि कम से कम 60 से 70 सांसदों के टिकट जो हैं वो काट दिए जाएंगे और साथ ही साथ ये बात भी कही गई कि 2 बार जीत चुके और उम्र दराज कई सांसदों की जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो बात थी ओबीसी सांसदों की, ओबीसी सांसद जिसमें दावा करती है भारतीय जनता पार्टी कि पिछड़े वर्ग को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में, अपने कैबिनेट में, अपने तमाम मंत्रालयों में दिया है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक ब्रैकेट लगाया है कि तमाम लोगों का, तमाम नेताओं का, तमाम सांसदों का टिकट कटेगा, लेकिन इस टिकट कटने वाली लिस्ट में ओबीसी सांसदों का नाम नहीं रखा जाएगा। यानी कि ओबीसी के जो सांसद हैं उनकी टिकट अमूमन तौर पर नहीं काटे जाएंगे। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी लिस्ट जो आने वाली है उसके पहले की अपडेट। अब इस लिस्ट के आधार पर कितने लोगों के नाम कटते हैं, कितने लोगों के नाम नहीं कटते हैं, ये लिस्ट आने पर हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक यूपी से जुड़े हर एक जानकारी के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।